हर समुंदर किनारा एक जैसा नहीं होता। कुछ किनारे सिर्फ पानी नहीं समेटते, वो यादें भी जमा करते हैं। यहां आने वाले लोग सोचते हैं कि समुंदर उन्हें सुकून और खुशियां देगा, लेकिन वो ये नहीं जानते कि कुछ समुंदर सुकून और खुशियों के बदले कुछ छीन ही लेता है। क्योंकि जो इस पानी को छूता है, अगर वो समंदर को पसंद आ गया, उसी दिन समुंदर तय कर लेता है उसे कब और कैसे वापस बुलाना है। विक्रम का परिवार छोटा था। एक खुश परिवार, पत्नी गरिमा और 5 साल का आयुष। केरल के उस शांत लेकिन अजीब तरह से अकेले गांव में, समुद्र के बिल्कुल किनारे, उन्होंने छुट्टियां बिताने के लिए एक पुराना चरमराता हुआ कॉटेज किराए पर लिया था, जहां हवा हमेशा ठंडी और नम लगती थी, जैसे कोई अदृश्य सांसें लगातार आती जाती हों। आयुष को समुद्र में खेलना बहुत पसंद था। सुबह शाम जब विक्रम और गरिमा उसे समुद्र किनारे ले जाते, वो लहरों के साथ दौड़ता, पानी छपकता और कॉटेज वापस जाते समय बहुत परेशान करता। लेकिन समुंदर से भी ज्यादा और एक चीज उसे बहुत पसंद थी, जो उससे कभी अलग नहीं होती थी। उसका सॉफ्ट टॉय नीमो, एक छोटे लड़के जैसी गुड़िया। आयुष उसे अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता था। एक दोपहर खाना खाने के बाद विक्रम और गरिमा गहरी नींद में सो रहे थे। आयुष की नींद अचानक खुल गई। उसने मम्मी पापा को सोते देखा। उसके नन्हे दिमाग में एक विचार आया, चलो थोड़ी देर समुद्र किनारे खेल आऊं। वो नीमो को लेकर चुपके से कॉटेज से निकला। गांव छोटा था, आसपास कोई नहीं था जो उसे रोके। थी तो सिर्फ हवा की सिसकारी। किनारे पर पत्थरों के बीच नीमो को बैठाकर वो पानी में उतर गया। अचानक एक विशाल लहर आई। आयुष चिल्लाया, लेकिन कुछ ही पलों में समुद्र उसे अपने अंदर खींच ले गया। नीमो पत्थर पर बैठा अपनी खुली आंखों से बस देखता रहा। जब विक्रम और गरिमा की नींद खुली, आयुष कमरे में नहीं था। पागलों की तरह ढूंढते हुए वो समुद्र किनारे पहुंचे। वहां नीमो उसी पत्थर पर बैठा था, समुद्र की तरफ देखते हुए, और रेत में समुद्र के अंदर जाते हुए नन्हे पैरों के निशान, सिर्फ जाते हुए। दोनों को सब समझ आ गया। वो रोते रहे। गांव वालों ने कहा, ध्यान रखना चाहिए था। विक्रम गुस्से में पागल हो उठा। उसने नीमो को उठाया और चीखते हुए समुद्र में फेंक दिया। सब लोग वहां से चले गए। कुछ देर तक नीमो लहरों पर तैरता रहा, लेकिन समुद्र ने नीमो को अपने अंदर नहीं खींचा। फिर से किनारे पर फेंक दिया। क्यों? ये वजह शायद सिर्फ वही जानता था। चार 5 दिन बाद उसी कॉटेज में 4 कॉलेज के दोस्त छुट्टियां मनाने आए। आर्यन, मोहित, जतिन और आयुष। सुबह नाश्ते के बाद वो समुद्र किनारे टहलने गए। उसी पत्थर पर बैठ गए जहां छोटे आयुष ने नीमो को रखा था। खेलने के लिए कुछ लाना चाहिए था यार।
फुटबॉल होती तो मजा आ जाता। आयुष ने कहा और उसकी नजर पत्थरों के बीच गई। मिट्टी में कुछ फंसा था। उसने मिट्टी हटाकर उसे ऊपर खींचा और उस चीज की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, वाओ, तुम कौन हो दोस्त? मैं आयुष हूँ। ये बोलने के बाद कुछ देर तक आयुष हिल तक नहीं पाया, जैसे उसके भीतर कुछ चला गया हो। आयुष के हाथ में था नीमो। मोहित ने आयुष के कंधे पर हाथ रखकर उसे जोर से हिलाया और तब जाकर जैसे वो होश में आया। सब दोस्त उस पर हंस रहे थे। मोहित ने गुड्डे को उसके हाथ से छीन लिया और बोला, क्या हुआ आयुष, कहाँ खो गया? फुटबॉल तो नहीं है, लेकिन ये गुड्डा तो है, इसे ही फुटबॉल बना देते हैं। सब ने नीमो को फुटबॉल की तरह लात मारी। और पता नहीं क्यों आयुष उन्हें रोकने की कोशिश करता रहा, जैसे कोई छोटा बच्चा अपना खिलौना बचाने की कोशिश कर रहा हो। जाते समय मोहित ने नीमो को एक जोरदार किक मारी और वो समुद्र में जा गिरा। लेकिन इस बार भी उसने नीमो को अपने अंदर नहीं खींचा। रात हुई। सब खाना खाकर सोने चले गए। आधी रात मोहित की नींद खुली। उसे किसी के रोने की आवाज आई। कमरे में अंधेरा था। आवाज कोने से आ रही थी। मोहित ने देखा, कोने में फर्श पर कोई घुटनों में सिर छिपाकर बैठा था, हाथ में कुछ दबाए हुए। उसने बाकियों को जगाया, लाइट जलाई। कोने में बैठा था आयुष। सिर से पैर तक भीगा हुआ, पैरों पर बीच की मिट्टी लगी हुई, और उसके हाथ में वही गुड्डा था जिसे मोहित ने लात मारकर समुद्र में फेंक दिया था। आयुष के हाथ में था नीमो। वो मासूम बच्चे की तरह रोए जा रहा था। मोहित डरते हुए पास गया और बोला, आयुष, क्या हुआ? तुम ऐसे बच्चे की तरह क्यों रो रहे हो? और ये गुड्डा कहां से लाए? आयुष ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी सफेद हो चुकी थीं और उसकी आवाज उसकी नहीं थी। 5 साल के छोटे आयुष की मासूम आवाज में बोला, तुमने नीमो को क्यों मारा? वो मेरा दोस्त है, उसे दर्द हो रहा है। मैं तुम्हें सजा देने आया हूँ। सब समझ गए ये आयुष नहीं था। वो चीखते हुए कमरे से बाहर भागे और उनके पीछे पीछे गूंजी आयुष की आवाज, अब रोने की नहीं बल्कि गुस्से और बदले की। अगली सुबह कॉटेज खाली था। पुलिस समुद्र किनारे पहुंची। चारों दोस्त कहीं नहीं थे, लेकिन रेत पर पैरों के निशान थे जो कॉटेज से निकलकर सीधे समुद्र की ओर जाते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन उनमें एक राज छुपा था। कुछ निशान बड़े पैरों के थे और कुछ किसी छोटे बच्चे के पैरों के, जो एक बार फिर सिर्फ समुद्र के अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे थे। समुद्र ने एक बार फिर आयुष को अपने अंदर समा लिया था और उसके साथ